सर मेरी जितनी दिक्कत की मतलब मेरा तो यहाँ तक भी हो गया था कि मेरे पेरेंट्स इन लोग बोलते थे कि हम दूसरी शादी करेंगे। इसको तो ये भी ही के घर से निकाल देंगे। आज मैं और मेरे हस्बैंड 10 साल बाद बहुत से भी ज़्यादा बहुत खुश हुए हैं। जब नहीं था तो कुछ भी नहीं था इसके बिना। आपके भी हो सकता है, हिम्मत मत हारना। 10 साल बाद एक माँ की जीत। इंडिया में जब एक औरत माँ नहीं बन पाती तो लोग उसके गर्भ को नहीं, उसकी वर्थ को भी चैलेंज कर देते हैं। ये है पिंकी की कहानी। पिंकी क्योनी सी हैं, 10 साल शादी को हो गए थे, 34 साल उम्र है, 3 IUI कराए, बेबी नहीं हुआ। हर जगह इनको बस यही था, दर्द दर्द और दर्द। सर 10 साल हो गए हैं शादी को, और कष्ट की तो पूछो ही मत कि कष्ट क्या क्या नहीं सहा है 10 सालों में। शायद सबने सहा होगा पर मुझसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने सहा है। सर मेरी जितनी दिक्कत की मतलब मेरा तो यहाँ तक भी हो गया था कि मेरे पेरेंट्स इन लोग बोलते थे कि हम दूसरी शादी करेंगे। बस मेरे हस्बैंड थोड़ा सा उनका बस इतना ही सपोर्ट था कि हाँ वो मेरे साथ हैं। शादी के बाद फिर और चीज़ें बढ़ती गई कि इसको निकालो, कैसे भी करके इसको यहाँ से निकालो, बहुत प्रॉपर्टी है, शादी हो जाएगी बेटे की। पिंकी को हाइपोथायरॉयडिज्म था, एंडोमेट्रियोसिस थी, दोनों ट्यूब बंद थी, एक ट्यूब ज़्यादा बंद थी। पर लोग सिर्फ सवाल पूछते थे, अब कब गुड न्यूज़ होगी। फैमिली के अंदर इतना कष्ट था कि क्या बताऊं, इनकी माँ ही बता देंगी आपको। जी इसके लिए तो बहुत कष्ट ही कष्ट है। क्या? इसको तो ये भी ही के घर से निकाल देंगे। हमारी जाति में ऐसा है कि कहीं भेज नहीं सकते। हम अपनी लड़की को अपने पास रखेंगे, पढ़ा लिखाएंगे, कह कर मम्मी मुझे पढ़ा दो, हम तेरे लिए सब कुछ हर तरह से तैयार हैं बेटा, जैसे तेरे नसीब में होएगी वो होएगी, पर हम करेंगे सब कुछ। ये थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। हमारे पास में कोई पुरानी पेशेंट थी, 22 साल बाद उनके बच्चा हुआ था। उनकी बात सुन के आई थी, फिर चली गई थी। समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग में गोल था। कभी सोचती थी यूट्यूब से आई, कभी सोचती थी जिनके उन्हें भेजा है उनके पास से आई। पर पता है क्या, कम से कम आई। हम यहाँ पे सिर्फ पहले मैंने हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि उनको भी 20-22 साल के बाद यहाँ से ही बेबी हुआ था। तो उन्होंने मम्मी से कहा कि तुम वहाँ चले जाओ। फिर मैं एक बार यहाँ आई तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर इन लॉ एक्सपायर हो गए, मेरा ट्रीटमेंट रुक गया। फिर मैं वापस चली गई। फिर मैंने एक दिन वीडियो देखा, तो वीडियो देख के फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने आपको देखा वीडियो में, तो मैंने कहा मुझे इनसे ट्रीटमेंट कराना है। फिर मैंने सोचा कि रिज़ल्ट उनका अच्छा है जिनको हमारे रिलेटिव ने बताया। फिर मैं अपने पेपर्स उठा के बैठी, मैंने देखा ये जिंदल हॉस्पिटल है, वो मधु मेड ऐसे था। तो मैंने कहा यही हॉस्पिटल है, यही सर, अब यहीं जाना है और यहीं होना है, बस अब यहीं से मुझे बेबी मिलेगा और कहीं नहीं जाना। और यहाँ भी आए के रही जी, रोए के रही, हर टेस्ट पर रोना, बहुत जोर जोर से रोए के रही कि मुझे कहीं कुछ नहीं मिले। मैंने कि तू जी एक दिन उम्मीद थी मम्मी की कि मतलब एक विश्वास दिन था टेस्ट को कल। छोड़कर चली गई जी, यहाँ से रोन लगी। मैंने कि चल कल तुझे फिर लाऊंगी। उस दिन लेकर गई, फिर अगले दिन फिर लाई सब। जब आई फिर वही कहानी जो कहता हूँ ना, IVF मोतीचूर का लड्डू नहीं है। IVF में आपका ही बेबी देना, आपके अंडे से, आपके स्पर्म से देना मुश्किल होता है। तो इनका थायराइड कंट्रोल किया, एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट की, ट्यूब ब्लॉक्ड थी, ट्रीटमेंट दिया, इन्फेक्शंस को क्लियर किया, एक IVF का प्लान बनाया, यूट्रस को तैयार किया और फिर जाके इनका IVF किया। हर केस में IVF से शुरू नहीं होता। हर केस IVF के लिए तैयारी करके, औरत की बॉडी को तैयार करके इस लायक और हील करना ही होता है जिसमें IVF से बच्चा पनप सके। जब मैं आई फिर मैंने मैम से बात की, उन्होंने मुझे मेरी जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में बताया, ट्रीटमेंट चला और फिर आज ही हमारे पास है। कितने साल बाद हुआ है? पूरे 10 साल बाद। 10 साल बाद? 10 साल बाद इसे मैंने अपनी गोद में लिया। थैंक यू सो मच सर, और मैम की इतनी मेहनत की है इसके पीछे कि आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है, दुनिया की सबसे ज़्यादा। और पता है क्या, इनको देखते ही मुझको हमेशा लगता था इनके बेबी ज़रूर होना चाहिए। इनके कष्ट बहुत ज़्यादा है। एक अजीब सी चीज़ होती है, कभी कभी भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ। कुछ लोग होते हैं जब कष्ट देखता हूँ तो न जाने क्यों उनको सर पे हाथ रखता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि
मैं जो आज तक बना हूँ उसके लिए भी मेरे सर पे बहुत लोगों ने हाथ रखा है। अच्छा लगा जिस दिन फर्स्ट टाइम पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी और मेरे हाथ में पेन था, तो मैं आई तो आपने मेरे सिर पे हाथ रखा था उस दिन दिवाली से पहले। तो मैंने मम्मी को जाके बोला कि मम्मी, उस दिन मैं और पापा आए थे, तो मैंने कहा मम्मी सर ने मेरे सिर पे हाथ रखा है, वो भगवान का ही रूप है, अब मेरा सक्सेस जरूर होगा। आपने कहा कि टेंशन मत लेना, सब अच्छा हो जाएगा। फिर मैं आई उस दिन, मुझे पता चला आपने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो। तरस गए थे कान ये शब्द सुनने के लिए कि पॉजिटिव शब्द है कैसा। चेक करते थे, नेगेटिव नेगेटिव सब कुछ आ रहा है। तब यहाँ के अब आज मैडम ने तब उसमें दिखाया, तो बस वो तो मैं बोली कि मैम मैं पिक्चर ले लूँ, कह रही नहीं हम पिक्चर दे के भेजेंगे तुम्हें। मैंने कहा मुझे तो देखना है इसे घर ले जाके वापस से। जब औरत माँ बनती है ना तो सब कुछ बदल जाता है। पिंकी की बात भी ऐसे ही कुछ है, इसकी ज़िंदगी ऐसी कुछ है। बहुत कुछ सहा है, लोगों के ताने सहे हैं, घर वालों के, बाहर वालों का तो छोड़ो, घर वालों से बहुत कुछ सहने को मिला है। लेकिन अब सब अच्छा है। जो देखते भी नहीं थे ना तरफ को, वो आज आके बैठते हैं कि हमारा है हमारा है। भाई मुँह मत सिकोड़ो। 3 लेसन जो पिंकी से हम सीख सकते हैं। नंबर 1, लोगों के ताने मत सुनो, अपने दिल की सुनो। दुनिया में जज करने वाले, परेशान देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सच यही है कि आपका दर्द आपका है, पर ट्रीटमेंट आप डिज़र्व करते हैं। नंबर 2, आईयूआई जब फेल होता है इसका मतलब ये नहीं कि फेलियर हो गया। आईयूआई के बाद अगर आपको थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूब बंद है तो आईवीएफ एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन सब चीज़ों को ठीक करने के बाद। तीसरी चीज़, प्रेगनेंसी के लिए पहले बॉडी को तैयार करना है। सिर्फ इंजेक्शन लगा के अंडे बना के नहीं होगा, हार्मोन से पहले तैयार करके जब होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम भी उम्मीद ही हार गए थे, लगता ही नहीं था कि होगा भी, लेकिन जब यहाँ आए सबको देखा, हिम्मत आ गई और फिर आज रिजल्ट सामने है। 10 साल का इंतज़ार, आने की ज़रूरत, ठीक जगह एंड में आई, डिसीजन ठीक लिया, भगवान की मेहरबानी रही और मुस्कुराता हुआ बच्चा एक मुस्कुराती हुई माँ के हाथ में आया। पिंकी माँ बन गई है, आप भी बन सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।